Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है आपको? देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक बेचुंग है, एक उसका फादर है और एक उसका ग्रैंडफादर है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे सीरियल वाइज लिख लिया है। सबसे बड़ा होगा ग्रैंडफादर, उसके बाद बेचुंग का फादर और फिर होगा बेचुंग। अब देखिए कैसे कैसे इनकी एज दी गई है। बेचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर। बेचुंग का फादर बेचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा है। इट मीन्स अगर बेचुंग का फादर अगर मैं मान लूं x ईयर्स का है, मैं यहाँ फादर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो बेचुंग का ग्रैंडफादर, क्योंकि वो बेचुंग का फादर और ग्रैंडफादर की एज में 26 ईयर्स का गैप है। 26 ईयर्स कौन बड़ा होगा? ग्रैंडफादर बड़ा होगा। तो आप ग्रैंडफादर की एज में 26 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन बन गई हमारी। बेचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर। देखिए ग्रैंडफादर से 26 ईयर ये छोटा है, ये x प्लस 26 है, ये x है। आगे क्या बोल रहे हैं? 29 ईयर्स ओल्डर देन बेचुंग। बेचुंग का फादर बेचुंग से 29 ईयर्स बड़ा है, ये 29 ईयर्स बड़ा है। इट मीन्स ये 29 ईयर्स छोटा है। बेचुंग अपने फादर से 29 ईयर्स छोटा है, तो यहाँ आप x माइनस 29 ईयर्स लेंगे बेचुंग की एज को। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि किसकी एज को x मानना है, किसकी एज में बढ़ाना है और किस में घटाना है। अगर यहाँ आप सबसे पहले बेचुंग के फादर पे ध्यान दे रहे हैं तो उसी से आपको बेचुंग के ग्रैंडफादर और बेचुंग की एज को कंपेयर करके लिखना है। देखिए ग्रैंडफादर सबसे बड़ा होता है, फिर फादर और फिर उसका सन। तो ये तीनों की एज हमने लिख ली। आगे क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ देयर एजेस इज 135 ईयर्स। तो सम ऑफ एजेस कर देते हैं, कितनी दी हुई है? 135। तो तीनों की एजेस को हम ऐड करेंगे, x प्लस 26 प्लस x प्लस x माइनस 29 और इसको 135 से इक्वेट करेंगे। x आपस में ऐड हो जाएंगे तो 3x और यहाँ 26 माइनस 29 आपको मिला -3। आगे सोल्व करेंगे, इक्वेशन बन गई, -3 इधर शिफ्ट करेंगे तो आपको क्या मिला? 135 प्लस 3 इज 138 मीन्स 3x इज इक्वल्स टू 138। तो x क्या हो गया? 138/3। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। तो x क्या आ गया? 46। x किसकी एज थी? बेचुंग के फादर की थी। तो हमें क्या मिल गई? बेचुंग्स फादर की एज मिल गई, वो है 46 ईयर्स का। अब बाकी एज कैसे निकालेंगे? उसका ग्रैंडफादर 46 प्लस, क्योंकि x की वैल्यू है 46 प्लस 26 करेंगे तो बेचुंग्स ग्रैंडफादर कितना हो गया? x प्लस 26 और x है 46 प्लस 26 72 ईयर्स। अब रह गई बेचुंग की एज, वो है x माइनस 29। तो x माइनस 29 मीन्स 46 माइनस 29, तो ये हुआ 17 ईयर्स। तो हुआ 17 ईयर्स का, उसका फादर 46 और ग्रैंडफादर 72 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है? देखिए 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि की एज 15 साल बाद क्या बोला गया है? विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। बट इज रवीज प्रेजेंट एज। सबसे पहले तो जो आपसे पूछा गया है वही आपको एज्यूम करना है। आपको क्या एज्यूम करना है? रवि की प्रेजेंट एज। लेट रवीज प्रेजेंट एज, हम उसको मान लेते हैं x ईयर्स। अब जैसे जैसे बोला गया है, क्या बोला गया है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स हमें 15 साल आगे जाना है। आफ्टर 15 ईयर्स, अब 15 साल बाद क्या होगा? जैसे अपनी एज में हम 15 ऐड करते हैं, इसी तरह रवि की एज में भी हम 15 ऐड कर देंगे। 15 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 15 ईयर्स। अब आगे क्या बोल रहे हैं? 15 साल बाद क्या हुआ? रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रविज एज क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स मतलब ब्रैकेट प्रेजेंट एज। अब यहाँ वैल्यूज डालेंगे।
अब जो हमने 15 साल बाद एज निकाली है वो x प्लस 15, रवि की एज 15 साल बाद ये है, और वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज जो कि x थी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई अब, x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x। x एक साइड पे करने हैं, 15 को यही रहने देते हैं, 4x माइनस एक्स, 4x माइनस एक्स हुआ 3x, इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल्स टू 15। तो x क्या हुआ 15/3, 3 5 जा 15, तो x आया 5। इट मीन्स रवि कितनी ईयर्स का है, रवि's प्रेजेंट एज इज 5 years। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया है देखिए, अ रेशनल नंबर इज सच दैट, मीन्स आपको एक रेशनल नंबर निकालना है, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, आपको एक रेशनल नंबर निकालना है जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, देन यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो रेशनल नंबर है तो a बाई बी या p बाई क्यू फॉर्म में होगा, तो लेट a बाई बी इज अ रेशनल नंबर। अब जैसे जैसे बोला है हम वैसे वैसे करेंगे। सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/2 से, हमने कर दिया। अब क्या ऐड करना है इसमें, 2/3 टू इट्स प्रोडक्ट, यही एक प्रोडक्ट है, और इसमें क्या बोला है, क्या ऐड करना है 2/3, और हमें क्या मिल रहा है -7/12। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, a बाई बी 5/2, तो ये हुआ 5/2 a बाई बी हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। कैसे करेंगे सॉल्व, 2/3 को पहले उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 5/2 ये रेशनल नंबर के लिए है, इसलिए इसको आप विद इन ब्रैकेट रखेंगे। a बाई बी हमें फाइंड आउट करना है, 2/3 को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ, -2/3। फिर से क्या करना है, क्योंकि ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं, यहाँ बीच में माइनस साइन है तो आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 12 का एलसीएम 12 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 12 बनाना है। इसका 12 है, इसका कैसे बनेगा, 3 4 जा 12 होता है, तो दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो -7/12 -8/12, तो क्या मिला, -7 -8/12 मीन्स -15/12। और इस साइड पे क्या था आपका 5/2 a बाई बी, मीन्स 5/2 a बाई बी, तो हमने रेशनल नंबर को डिनोट किया है, आप इसकी जगह x भी ले सकते हैं इधर, और ये किसके इक्वल आया -15/12। हमें a बाई बी रेशनल नंबर निकालना है, 5/2 को उधर कैसे शिफ्ट करेंगे देखिए, -15/12, ये 5/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमें क्या मिला, डिवाइड का साइन हटाना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 2/5। आप कट कर सकते हैं, तो आपको क्या मिला, ये भी कट कर सकते हैं, 1/2 -1/2। तो जो रेशनल नंबर था जिसकी यहाँ बात की जा रही है वो है -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले चलिए कुछ रुपीज हम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और उसके आपके पास 5 नोट हैं, तो आप कैसे निकालेंगे कितनी मनी है आपके पास, 500 मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह से अगर 50 रुपीज़ के आपके पास 4 नोट हैं तो आप उनको भी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं कि ये 200 रुपीज़ हुए। इसी तरह से 10 रुपीज़ के 10 नोट्स हैं तो आप बोलते हैं 10 10 जा 100 कि आपके पास 100 रुपीज़ हुए, और टोटल मनी इनको ऐड करके आप निकालते हैं। तो ये हो गया देखो 800 रुपीज़ टोटल है। मीन्स हमने क्या किया, जितने रुपए के नोट हैं और जितने हैं काउंटिंग में, जितने हैं 1 है 2 है x है, तो उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर ये 5 4 10 की जगह मैं यहाँ पे x रखूँ कि आपके पास 100 रुपीज़ के x नोट हैं, तो यहाँ से आप मनी कैलकुलेट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके, तो 100 इंटू एक्स 100x हो जाएगा। इसी तरह से 50 रुपीज़ के भी अगर x नोट हैं तो वो भी 50x हो जाएगा। 10 रुपीज़ के x नोट हैं तो वो 10x हो जाएगा। इट मीन्स ये मनी है, ये x नोट है, तो नोट को मनी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अमाउंट मालूम चलेगा कि कितना अमाउंट आपके पास है। अगर ये आपको समझ में आता है तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। देखिए उसमें क्या है, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है
और उसके पास है 100 रुपीज़ के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के नोट, और उनका रेशो आपको गिवन है, रेशो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 2:3:5 रेशो आपको गिवन है। तो आप मान लीजिए ये है नंबर ऑफ नोट्स काउंटिंग में, 2:3:5 रेशो में आपको काउंटिंग में नोट्स दिए गए हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स, सबसे पहले किसके हैं 100 के, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 मीन्स काउंटिंग में 100 रुपीज के कितने नोट हैं, तो आप 2 के साथ एक x लगाएंगे तो वो हुआ 2x। इसी तरह से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, उसके लिए बीच वाला लेंगे, देखिए 100, 50, 10 यही सीक्वेंस दी हुई है, तो रेशो में भी वैसे ही है 2, 3, 5, पहला 100 के लिए, दूसरा 50 के लिए और तीसरा 10 के लिए। तो 50 रुपीज के कितने नोट हुए 3x। इसी तरह से नंबर ऑफ नोट्स काउंटिंग में किसके ₹10 के, वो हुए 5x। ठीक है, सबके नोट्स आपको पता चल गए। तो आप मनी कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितने रुपए के नोट हैं और कितने हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इससे हमें 500 रुपये मिल रहे हैं, जैसे 100 × 5। इसी तरह से 100 रुपीज़ के 2x नोट हैं, तो आपको मनी कैलकुलेट करनी है। तो मनी कैलकुलेटेड कितनी हुई, देखिए 100 रुपीज़ के 2x नोट है, तो 100 को आपको 2x से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 50 रुपीज़ के 3x है, इन सबको आपस में ऐड भी करना है, तभी टोटल मनी पता चलेगी। तो 50 रुपीज़ को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बीच में इतनी मनी हो गई 50 रुपीज़ से। अब 10 रुपीज़ से कितनी हुई, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x से। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 100 × 2 हुआ 200x, 5 3 जा 15, 150x, 10 × 5 50x। इन सबको आपको ऐड करना है, तो 200 और ये भी बना 200, 200 + 200 400x। ये आपने मनी कैलकुलेट कर ली जो आई 400x। अब क्वेश्चन में आगे देखिए, टोटल कैश उसके पास है 4 लाख और हमने जो कैश निकाला वो है 400x। हमने मनी कैलकुलेटेड, हमारी मनी है 400x और गिवन मनी वो है आपकी 4 लाख। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड और ये गिवन मनी, इनको इक्वेट करके ही आप x फाइंड आउट करेंगे। तो 400x = 4 लाख। x क्या आया 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, 2 0 से 2 0 गई। देखिए 4000 / 4, तो आपको क्या मिलता है 1000। तो x की वैल्यू मिल गई 1000। यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, तो 2 × 1000 हुआ 2000। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 × 1000 हुआ 3000 और 5 × 1000 हुआ 5000। इट मीन्स कि नंबर ऑफ नोट ₹100 के 2000 है उसके पास, 50 रुपीज़ के 3000 है और 10 रुपीज़ के 5000 नोट्स है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको कॉइन्स दिए गए हैं 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के, और यहाँ दी गई है टोटल मनी वो है ₹300 और कुछ कंपैरिजन किया गया है। देखिए नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 2 रुपीज़ की कॉइन की जो काउंटिंग है उसको 5 रुपीज़ से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ से आपको मिलता है क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट कि आपको 5 रुपीज़ के कॉइन को x मानना है। तो लेट नंबर ऑफ मीन्स काउंटिंग कितनी है 5 रुपीज़ की कॉइन की, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, इसको मानेंगे x, क्योंकि 2 रुपए के कॉइन 2 रुपीज़ के कॉइन इसके 3 टाइम्स हैं, इसीलिए इसको x मानेंगे। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आपको मिलता है उसका 3 टाइम्स मीन्स 3x। अब हमें 5 रुपीज़ के कॉइन का पता चल गया, 2 रुपीज़ के कॉइन का पता चल गया, बट 1 रुपीज़ के कॉइन का क्या, वो कितने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम इसकी हेल्प से। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आपको गिवन है, तो टोटल कॉइन्स तीनों के मिला के 5, 2 और 1 वो है 160, और उसमें से अगर हम ये दोनों ऐड करके माइनस कर दें तो 1 रुपीज़ के कॉइन आपको मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स कितने होंगे टोटल, क्योंकि 160 हैं
और बाकी 2 के मालूम है 5 और 2 के, तो इन दोनों को यहाँ ऐड करके 160 में से आपको माइनस करना है, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन। तो 160 माइनस x प्लस 3x हुआ 4x, तो ये 1 रुपीज के कॉइन आ गए। अब हमें क्या करना है, वही जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमें अपनी मनी कैलकुलेट करनी है और उसको गिवन मनी के इक्वल करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि आपके पास ₹5 के अगर 10 कॉइन्स हैं तो मनी कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 10, मतलब जितने रुपीज और जितने कॉइन उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ₹2 के अगर आपके पास 20 कॉइन्स हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 20। ऐसे ही ₹1 के आपके पास 50 कॉइन्स हैं तो मल्टीप्लाई करके आप मनी निकालेंगे और तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपको टोटल मनी आपको मिल जाएगी। वही प्रोसेस हमें यहाँ करना है। तो 5 रुपीज के x कॉइन है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू एक्स। 2 रुपीज के 3x कॉइन है, फिर से वही ऐड करेंगे किसको, 2 इंटू 3x, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना है। अब कौन से बचे, 1 रुपीज के इतने कॉइन हैं तो 1 इंटू 160 माइनस 4x। पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू एक्स मीन्स 5x, 3 टू जा 6x प्लस इसको एज इट इज रहने दो, 160 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहता है। तो हमने मनी कैलकुलेट कर ली, हमें मिल गया 7x प्लस 60। बट फर्स्ट लाइन में देखिए, आई हैव टोटल ऑफ ₹100, मीन्स इन सबको मिला के जो मनी कैलकुलेट हमने की और जो गिवन मनी है वो इक्वल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे गिवन मनी है 300 रुपीज 300। तो आप किसको इक्वेट करेंगे, जो हमने कैलकुलेटेड मनी निकाली 7x प्लस 160 इक्वल्स टू आवर गिवन मनी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 160 को वहां लेके जाएंगे, 300 माइनस 160, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160। कैसे सॉल्व करते हैं, 0 10 में से 6 गए 4 और 140, तो 7x मिला आपको 140, तो x क्या मिला 140 बाय 720। x की वैल्यू 20 आ गई, मीन्स 5 रुपीज के कितने कॉइन हुए, यहाँ लिखिए ₹5 के कॉइन्स हैं आपके पास। x की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ खाली x ही है तो आपको मिला 20। तो 20 कॉइन्स हैं 5 रुपीज के। 2 रुपीज के कितने हैं, ₹2 कॉइन्स कितने हैं देखिए 3x, मीन्स 3 इंटू 20 60 कॉइन्स। और ₹1 कॉइन कैसे निकालेंगे आप, ₹1 के 160 माइनस 4x, तो 4x फिर से 20, तो कितना आया 4 टू जा 80, तो ये 160 माइनस 80 हुआ 80 कॉइन्स। 50 रुपीज के 20, 2 रुपीज के 60 और 1 रुपीज के 80 कॉइन्स उसके पास है। चलिए अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक बार इसको रीड करते हैं। एक ऑर्गेनाइजर है ऐसे कंपटीशन का जो डिसाइड कर रहा है कि जो विनर होगा, जितने भी विनर होंगे उनको ₹100 दिए जाएंगे, और वो पार्टिसिपेंट जो जीतते नहीं हैं, हार जाते हैं, उनको मिलता है ₹25, मीन्स हर पार्टिसिपेंट को 25 रुपीज मिलेगा। पर अगर वो हारता है तब, अगर जीतता है तो उसको 100 रुपीज मिल रहे हैं। और टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो 3000 रुपीज थी। तो आपको बताना है नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे 63, इसमें विनर भी आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट में दोनों है, विनर भी है और लूजर भी है। तो अब हमें निकालने क्या है, विनर, तो जो निकालना है उसी को x मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ विनर्स, कि कितने विनर्स रहे x। अब टोटल पार्टिसिपेंट 63 हैं, उसमें से x विनर हैं, तो जो नहीं जीते मीन्स लूजर कितने हुए, तो नंबर ऑफ लूजर्स बोल सकते हैं आप 63 माइनस एक्स। हमेशा टोटल में से माइनस किया जाता है, 63 इज द टोटल, तो 63 माइनस एक्स हुए जो लूजर हैं, जो जीते नहीं हैं। अब इनको प्राइस दिया गया है, कितना दिया गया है देखिए, ये जो विनर्स हैं एक्स, सबको 100 रुपीज दिए गए। जैसे आपकी क्लास में अगर 5 बच्चे हैं जो फर्स्ट पोजीशन पे हैं और सबको मैं 100 रुपीज दे रही हूँ, तो कितने रुपीज गए मेरे, 100 इंटू 5, हमने मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल वैसे ही एक्स अगर आपके विनर्स हैं और सबको मैं 100 रुपीज दे रही हूँ, तो कितनी मैंने मनी डिस्ट्रीब्यूट की, मनी गिवन टू विनर्स। खाली विनर्स की पहले निकाल लेते हैं, तो 100 रुपीज ईच को दिया, तो ये हुआ 100x।
इसी तरह से लूजर 63 माइनस एक्स है, उनको भी पैसे दिए गए 25 रुपीज़। तो आप लिख सकते हैं मनी गिवन टू लूजर्स। तो 63 माइनस एक्स और उनको कितने रुपीज़ दिए गए, बिल्कुल वैसे ही जितने नंबर ऑफ लूजर हैं और कितनी मनी दी आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हुआ 63 इंटू 25 माइनस 25x। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1575 माइनस 25x, ठीक है। ये मनी 100x ये दी गई विनर्स को और ये मनी दी गई लूजर को, दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल मनी आपको मिल जाएगी जो डिस्ट्रीब्यूट की गई। टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड विच इज इक्वल्स टू 100x प्लस 1575 माइनस 25x। इसको और सोल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 25 इज 75x प्लस 1575। बट हमें क्या गिवन है, प्राइज मनी 3000। तो क्या करना है, हमें इसको इक्वेट करना है 3000 से। तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है 75x प्लस 1575 इज इक्वल्स टू 3000। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 75x इज 3000 माइनस 1575, ये हमने माइनस किया हुआ है तो हमें मिलता है 1425। और यहाँ से x की वैल्यू आपको निकालनी है 1425 डिवाइडेड बाय 75। आप डिवाइड करेंगे तो आपको x मिलता है 19। और x हमने किसको माना था, नंबर ऑफ विनर्स को, और हमसे पूछा भी यही गया है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। तो हमें मिल गए नंबर ऑफ विनर्स और वो आए 19।